स्पेशल रिपोर्ट में बात सबसे पहले बत्ती गुल हौसला फुल। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया है। पहलवानों का कहना है कि पुलिस प्रशासन पानी और खाना नहीं लाने दे रही है। बजरंग पुनिया का कहना है कि पुलिस का दबाव है कि आप जगह खाली करो, लेकिन जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती हम नहीं हटेंगे। पुलिस कितने भी जुर्म कर ले, हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जंतर मंतर पर पहलवानों के हौसले बुलंद। रात 12 बजे अचानक गुल हो गई बिजली। पहलवानों ने आरोप लगाया दिल्ली पुलिस कर रही परेशान। दिल्ली पुलिस पर धरने में व्यवधान डालने का आरोप। डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर। एक पॉस्को एक्ट में दूसरी बालिग खिलाड़ियों के आरोपों पर दर्ज। 7वें दिन प्रियंका गांधी सुबह सुबह पहुंची जंतर मंतर। प्रियंका गांधी ने पीड़ित पहलवानों विनेश और साक्षी के पोंछे आंसू। प्रियंका बोली, ब्रजभूषण को बचा रही है सरकार। पहलवान बोले, गिरफ्तारी तक जारी रहेगा धरना। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर महिला पहलवान जंतर मंतर पर मोर्चे पर डटे हुए हैं। आंदोलित पहलवानों को समर्थन मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। धरना प्रदर्शन के 7वें दिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सुबह सुबह जंतर मंतर पहुंची। कहा, अब तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। सवाल है सरकार ब्रजभूषण को क्यों बचा रही है। उन्होंने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से बात की। वो करीब 1 घंटे धरना स्थल पर रहीं। 50 मिनट तक बातचीत करती रहीं और इस दौरान विनेश और साक्षी बातचीत करते हुए भावुक हो गईं, जिस पर प्रियंका ने विनेश के सिर पर हाथ रखकर दिलासा दिलाया। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार देर रात ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज की गई। पहले दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। वहीं दूसरी एफआईआर अन्य 6 महिला रेसलर्स की यौन शोषण के आरोप में दर्ज हुई है। पहलवानों से मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें क्या है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। वो इसे क्यों नहीं दिखा रहे। ये पहलवान पदक जीतते हैं तो हम सभी ट्वीट करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। आज ये सड़क पर बैठे हैं, इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ये सभी महिला पहलवान इस मुकाम तक आने के लिए काफी संघर्ष करती हैं और मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि सरकार ब्रजभूषण को क्यों बचा रही है। ब्रजभूषण पर इतने गंभीर आरोप हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार उसे पद से हटाए, उससे इस्तीफा लेना चाहिए। प्रियंका ने यह भी कहा कि मुझे पीएम से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें पहलवानों की चिंता है तो उन्होंने अभी तक उनसे बात क्यों नहीं की। जब मेडल जीत कर आते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अब तक उनसे बातचीत नहीं की गई। देश खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। मुझे गर्व है कि पहलवान ऐसी चीज के लिए खड़े हैं और आवाज उठा रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि पहलवानों को एक एफआईआर की कॉपी दी गई है। पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर की कॉपी पहलवानों को नहीं दी गई, क्योंकि ये केवल पीड़ित परिवार को दी जाएगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दर्ज मुकदमे में आरोप है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। वहीं साक्षी मलिक ने कहा कि हम खिलाड़ी हैं और हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते। यहाँ आकर जो भी हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, हम नहीं होंगे।
जबकि रेसलर बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है, रात में खाना खाते वक्त बिजली काट देती है, वहां खड़े पानी के टैंकरों को भी ले जाया गया है। पब्लिक टॉयलेट को भी पुलिस ने दूसरी जगह भिजवा दिया। जंतर मंतर पर मौजूद रेसलर ने आरोप लगाया है कि जब बजरंग ने इस बारे में एसीपी को कॉल की तो उन्होंने कहा कि जो करना है कर लो, अब तो ऐसा ही होगा। साथ ही कहा कि केस दर्ज हो गया है, अब वो वहां से धरना उठा लें। पुलिस ने धरना स्थल के चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर खिलाड़ियों को नजरबंद कर दिया है। मौके से मीडिया कर्मियों को भी निकाल दिया गया। धरना स्थल पर खिलाड़ी और कुछ समर्थक ही रह गए जो अंधेरे में बिना बिजली के रात काटने को मजबूर हैं। आंदोलन तो नहीं चला जब न्याय ना मिल जाता और उन तनियों बुझ लो पुलिस वाला अगर आप लोग की बेटी होती तो आप ऐसा व्यवहार करते क्या? ये भारत की बेटियां हैं, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो ये बिजली पानी और आपकी एसीपी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? एसीपी ने बोला जो ऐसे ही रहेगा, जो करना है कर लो, आप लोगों की मर्जी है, हम वो नहीं करेंगे। बोला धरना आप लोग चलाओ, सड़क पे सो, बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हर तरीके से तानाशाह कर रहे हैं। पता नहीं सा कैसा ब्रजभूषण, मुझे लगता है कानून से भी बड़ा हो गया है। जो उसकी हरकत जो हो रही है खिलाड़ियों की गला, पूरा देश समर्थन में खड़ा है, उसके बावजूद भी उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग। उधर गोंडा में ब्रजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ। हरियाणा के 90% खिलाड़ी मेरे साथ हैं, अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। हर रोज नई डिमांड आ रही है। कहा इस पूरे मामले में कांग्रेस का हाथ है। 12 साल से शिकायत क्यों नहीं की गई? अगर धरना दे रहे पहलवान इस्तीफे से मानेंगे तो मैं दे दूंगा। अगर ये खिलाड़ी धरने से उठकर वापस घर जाएं, अपनी प्रैक्टिस करें तो मैं इस्तीफा भिजवा दूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद पर लगाए गए पहलवानों के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जनता की वजह से पद मिला है। उन्होंने सवाल पूछा कि अखाड़े में एक ही परिवार क्यों है? ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, मैं तो बहाना हूँ, निशाना कोई और है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर इन पहलवानों के पुराने बयानों को सुनेंगे तो जनवरी में इन्होंने मांग की थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पद से इस्तीफा दें। इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर के नहीं दूंगा, मैं अपराधी नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहले इनकी मांग थी कि एफआईआर की जाए। चलिए इनकी मांग स्वीकार हो गई और अब एफआईआर हो गई है। अब ये कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो मुझे ये जो लोकसभा का पद मिला है वो विनेश फोगाट ने ही दिया है, बल्कि जनता ने दिया है। एक बार फिर नहीं बल्कि 6 बार दिया है। मुझे ही नहीं, मेरी पत्नी को भी दिया है। कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उन्होंने नहीं दिया है। चुनाव लड़कर जीता हूँ। मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूँ और बेहद प्रसन्न हूँ। और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं इस देश के अंदर, और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, एफआईआर लिखने का आदेश हुआ है। यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि एफआईआर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और एफआईआर लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ। सर किस तरह से देखते हैं, मतलब अब इस जांच के बाद तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा आपको? देखिए, मैं उस समय भी मैंने कोई सवाल नहीं उठाया था जिस समय ओवरसाइट कमेटी बनी थी। उस समय भी कोई सवाल मैंने नहीं खड़ा किया था और मैंने हर नियम कानून को माना था। और इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया। और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे। हम कह रहे हैं कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूं। सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत किया, आईओ ने जो जांच कमेटी बनाई उसका स्वागत किया, जो ओवरसाइट कमेटी बनी उसका स्वागत किया। अब मैं इसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने कर्म पर मुझे भरोसा है। मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है
और मुझे इंसाफ मिलेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तक उनका धरना खत्म नहीं होगा। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, ब्रजभूषण सिंह को सभी पदों से हटाया जाए, अपने पदों का दुरुपयोग कर सकते हैं, हमें किसी भी कमेटी या कमेटी के सदस्य पर भरोसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई सिर्फ FIR तक नहीं थी, लड़ाई ब्रजभूषण सिंह को सजा दिलाने की है, ब्रजभूषण सिंह को जेल में डाला जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं PM मोदी से अपील करती हूं कि नैतिक आधार पर ब्रजभूषण को सभी पदों से बर्खास्त किया जाना चाहिए। स्पेशल डेस्क, K News, इंडिया।